यूएफसी के सभी फाइटर्स को हम मिक्स मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं, यानी कि एमएमए फाइटर्स कहते हैं। लेकिन एमएमए को अगर आप देखें तो ये अलग अलग जो है मार्शल आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। तो ओलंपिक्स के अंदर भी कई ऐसी आर्ट्स हैं जिसके लिए कंपटीशन होते हैं, और आपके माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि यार हमारे यूएफसी के अंदर कौन कौन से ऐसे फाइटर है, मेल और फीमेल दोनों, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता हुआ है। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि इस तरीके की वीडियोस खास करके हिंदी उर्दू में आपको मिल पाना मुश्किल होता है, तो जल्दी से बेल आइकन दबा के लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर सकते। देखिए, यहां पर आपके माइंड में कई ऐसे नाम आ रहे होंगे जो आपको लग रहा है कि वो ओलंपिक में जीते ही होंगे। अगर आपके माइंड में वो नाम आ रहे और अगर मैं वो बोलूं तो कमेंट जरूर करना। पहला नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा डैनियल कॉर्मिये, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो उस टीम का हिस्सा थे जो अमेरिका के लिए फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए गई थी ओलंपिक में, लेकिन वो जीते नहीं थे। उनको कोई जो है दिक्कत हो गई थी, वेट कट उन्होंने बहुत ज्यादा कर लिया था, जिससे उन्हें पुल आउट करना पड़ा था सेमीफाइनल से। तो डैनियल कॉर्मिये नहीं जीते। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यार कौन कौन जीते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि विमेन डिवीजन के अंदर जो सबसे पहले यूएफसी ने साइनिंग की, जो ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट थी, वो थी सारा मैकमैन। आप फोटो देख पा रहे होंगे। सारा मैकमैन जो थी वो फ्री स्टाइल रेसलिंग में 2004 के अंदर सिल्वर मेडलिस्ट थी। तो पहली साइनिंग वे हो गई रेसलिंग डिपार्टमेंट में, वो भी फ्री स्टाइल में। दूसरी जो फीमेल फाइटर हैं जो ओलंपिक्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीती थी 2008 में, वो थी रोंडा राउजी। पहले यूएफसी के अंदर डेना वाइट का कहना यह था कि फीमेल फाइटर्स नहीं होंगी, यानी कि हम फीमेल्स की फाइट नहीं कराएंगे। लेकिन रोंडा राउजी ने जैसे ही ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके बाद वो स्ट्राइक फोर्स में चली गई, वहां पर चैंपियन बन गई और बहुत ज्यादा टिकटें भी की। तो डेना वाइट को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा और रोंडा राउजी को जो है साइन किया उन्होंने, और वो पहली फीमेल जो है चैंपियन थी। तो रोंडा राउजी ने 2008 के अंदर जूडो में, किसके अंदर, जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर सबसे सक्सेसफुल, अगर आप मेल और फीमेल में काउंट करें, तो जो साइनिंग है वो है कायला हैरिसन की। कायला हैरिसन जो है जूडो के अंदर 2 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, 2012 में और 2016 में। ये एक लौती ऐसी यूएफसी फाइटर है जिसने चैंपियनशिप पे चैंपियनशिप जीती हुई है बहुत सारे ईयर्स में। आप अगर इन पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वर्ल्ड में विमेन में जूडो में इनके बराबर कोई नहीं है। तो यहां पर कायला हैरिसन ने ओलंपिक्स में 2 बार जो है जीता। अब ये जो तीनों फाइटर्स हैं, ये तीनों फाइटर्स हैं यूएसए की। तो जो सारा मैकमैन है, उन्होंने यूएसए के लिए सिल्वर मेडल जीता फ्री स्टाइल रेसलिंग में। यूएसए के लिए ही रोंडा राउजी ने जूडो में ब्रॉन्ज जीता, और उससे एक कदम ऊपर कायला हैरिसन ने गोल्ड जीता यूएसए को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी कंट्री को, और 2 बार 12 और 16 में वो गोल्ड मेडलिस्ट रही। अब थोड़ा सा मर्दों की तरफ आ जाते हैं, ऐसे फाइटर्स की बात करते हैं जो ओलंपिक्स में जीत चुके हैं गोल्ड मेडल। अब आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मार्क शुल्ज, ये जो मार्क शुल्ज हैं, इन्होंने फ्री स्टाइल रेसलिंग में 1984 में गोल्ड मेडल जीता था। तो अगर ये आपसे आपकी नॉलेज में मैं डाल दूं कि विमेन के अंदर सबसे पहली साइनिंग जो ओलंपिक मेडलिस्ट थी वो सारा मैकमैन थी, लेकिन वो सिल्वर मेडलिस्ट थी। लेकिन मेल कैटेगरी के अंदर जो मार्क शुल्ट्ज है वो रेसलिंग में 1984 में गोल्ड जिता चुके हैं यूएसए को ही। फिर उसके बाद मैट लिनलैंड, ये जो मैट लिनलैंड हैं, ये बहुत तगड़े रेसलर थे, और इन्होंने फ्री स्टाइल रेसलिंग में नहीं, ग्रीको रोमन रेसलिंग के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता था ईयर 2000 में। और कौन से देश को रिप्रेजेंट करते हुए, यूएसए को रिप्रेजेंट करते हुए। तो यूएफसी ने शुरुआत में 2 फाइटर्स को उठा लिया था, एक को 1984 में फ्री स्टाइल रेसलिंग के गोल्ड मेडलिस्ट को मार्क शुल्ज को, उसके बाद मैट लिनलैंड को उन्होंने उठाया ग्रीको रोमन रेसलिंग में गोल्ड जीतने पर ईयर 2000 में। अब थोड़े से करंट जो है चैंपियंस की बात कर लेते हैं। ट्रिपल सी हेनरी सहुडो, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, हेनरी सहुडो ए के ए ट्रिपल सी, किंग ऑफ क्रिंज। तो
ये 2 डिवीजन चैंपियन है यूएफसी के अंदर, ठीक है। लेकिन जो तीसरा सी है वो ओलंपिक के गोल्ड मेडल का है फ्री स्टाइल रेसलिंग में। अगर आप देखो तो ईयर 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन से देश के लिए? ऑब्वियसली यूएसए के लिए। सिर्फ एक लौते यूएफसी में फाइटर हैं जो यूएसए के नहीं हैं, और उन्होंने फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर ईयर 2000 में सिल्वर मेडल जीता था और यूएफसी ने उन्हें साइन किया। कौन होंगे वो? योएल रोमेरो, सोल्जर ऑफ गॉड। उसका जो निकनेम है यूनिक है, सोल्जर ऑफ गॉड, सुपर ह्यूमन है वो। तो योएल रोमेरो ने फ्री स्टाइल रेसलिंग में क्यूबा को रिप्रेजेंट करते हुए रेसलिंग में ईयर 2000 में गोल्ड मेडलिस्ट जीता, जो है सॉरी सिल्वर मेडल जीता। तो यहां पर फीमेल के अंदर काइला हैरिसन 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, रोंडा राउजी 1 टाइम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, सारा मैकमैन 1 टाइम सिल्वर मेडलिस्ट। मेल के अंदर आप देखें तो मैट लिनलैंड 1 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, मार्क शुल्ज 1 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, योएल रोमेरो 1 टाइम सिल्वर मेडलिस्ट एंड हेनरी सहुडो 1 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट। तो आज की इस वीडियो को देखकर आपको मजा आया होगा, यूएफसी के बारे में आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई होगी। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इंटरेस्टिंग, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो लाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, और वो काम क्या है? वो काम ये है कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये जो वीडियो है इसको लाइक करना है, और अपने सभी दोस्तों के मोबाइल पर इसको भेज देना है, ताकि यूएफसी के जो हार्डकोर फैंस हैं वो हमारे साथ जुड़े यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी की फैमिली के साथ, ताकि हम फाइट्स का एनालिसिस भी कर सकें, जो जो खबरें आ रही हैं उनका ब्रेकडाउन भी कर सकें, और सिर्फ खबरों का ब्रेकडाउन नहीं, जो फाइट्स हैं उनका भी हम ब्रेकडाउन करें। और इफ एंड बट छोटी से छोटी, मोटी से मोटी बात जो यूएफसी से रिलेटेड है, जो आप फाइट फैंस को एक्साइट करती है, उन सभी के बारे में मैं वीडियोस बनाकर यहां पर डालूंगा। और एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी मैं एक नया चैनल शुरू करने वाला हूं। आप मुझे अंदाजा लगा के बताइएगा कि मैं किस चीज का चैनल शुरू करूंगा। यूएफसी का ही शुरू करूंगा, लेकिन उसमें अलग क्या होगा आप दिमाग लगाइएगा। मैं आप लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट आज से 3 से 4 दिन में करूंगा, और इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर मी। इससे जो इंडिया है उसका यूट्यूबर जो है पहली बार फॉरेन की जो है ऑडियंस तक पहुंचेगा। एंड आई हैव द गट्स एंड आई हैव फुल नॉलेज एंड आई नो हाउ टू डिलीवर माई थॉट्स सो दैट दे कैन रीच आउटसाइड इंडिया एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल। तो बहुत कुछ है मेरे माइंड में जो काफी जल्दी आपसे शेयर करूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट जरूर करना इन सभी बातों को लेकर, मैं पढ़ता हूं सभी कमेंट।